सो वंस अगेन सबको हेलो हाय एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th का एक चैप्टर है दैट इज ट्रायंगल्स। इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एक इजी सा चैप्टर है। तो यहाँ पर हम जो चीज़ पढ़ेंगे दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो सिमिलैरिटी होता है, सिमिलैरिटी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है सेम शेप। और एक चीज़ जो हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इज ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। सिमिलैरिटी का मतलब होता है आपका शेप सेम होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है आपका शेप भी सेम होगा एंड साइज भी सेम होगा। अब जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी को समझते हैं। लेट अस से यहाँ पर एक ट्रायंगल है और यहाँ पर मैंने एक छोटू सा ट्रायंगल बनाया। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आप देख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल का जो शेप है ये सेम है, ठीक है। तो जिसके चलते मैं ये लिख सकता हूँ कि हाँ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया ए बी सी और यहाँ पर एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया दैट इज पी क्यू आर। अब इस केस में क्या होगा, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन इस केस में क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जिसके ये एक नॉर्मल ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस केस में दोनों का शेप जो है ये सेम नहीं होगा। सो इस केस में दे आर नॉट सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो, अब ये मेरे पास ये एक ब्लू कलर का स्केच पेन है और ये एक रेड कलर का स्केच पेन है। दोनों का जो शेप है सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों सिमिलर है। अगर मैं इस रेड स्केच पेन के साथ इस पेन को अगर कंपेयर करूँ, अब ये दोनों का शेप जो है अलग है, तो ये सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। अब लेट अस से अब ये एक मेरे पास एक रेक्टेंगल है दैट इज ए बी सी डी और मेरे पास और एक छोटू सा रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस। अब आप देख सकते हो इन दोनों का जो शेप है, इन दोनों का जो शेप है सेम है। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन अब दिस इज ए रेक्टेंगल ए बी सी डी और यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बना लिया है दैट इज पी क्यू आर एस, ठीक है। ये रेक्टेंगल है लेकिन ये एक स्क्वायर है, तो इस केस में ये दोनों नॉट सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों हो जाएंगे आपके नॉट सिमिलर, क्योंकि शेप अगर सेम है तो सिमिलर होंगे, अगर शेप सेम नहीं होगा तो वो कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमिलरिटी। अब जो कॉन्ग्रुएंसी है
जिसके बारे में हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी। अब ये कॉन्ग्रुएंसी क्या है? अगर दो फिगर जो हैं, अगर दोनों का शेप सेम हो एंड दोनों का साइज अगर सेम हो, तो वो दो फिगर कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दो फिगर जो हैं वो कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अब जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया ABC, और एक यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया काले रंग से, दैट इज PQR। ठीक है, अब मान के चलिए इसका ये साइड 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। अब इसका ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो, ये जो दो ट्रायंगल मैंने बनाया है, दोनों का शेप सेम है एंड दोनों का साइज भी सेम है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, और जो सिमिलर का साइन होता है, सिमिलर फिगर का जो साइन होता है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि जो शेप होते हैं, जो शेप होते हैं एंड जो साइज होते हैं, इसके बारे में हमने देखा ये कैसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर हैं, जो भी हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर है, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक है सिमिलर और दूसरा है कॉन्ग्रुएंट। अगर शेप ओनली सेम होता है तो हम उसे कहेंगे सिमिलर। अगर शेप आज वेल आज साइज सेम होता है तो हम उसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर का जो साइन होता है ऐसे, एंड कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होता है वो होता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ द मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी एंड द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज और व्हाट हैपेंस when two triangles similar। अगर कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या होता है? ठीक है, अगर कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है? अब मान के चलिए यहाँ पर गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, इसका एक मतलब होता है, इसका एक मीनिंग होता है। क्या है? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एंगल A है ये एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंड ये जो एंगल B है ये एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, और ये जो एंगल C है ये एंगल R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग क्या हो जाएगा? AB का लेंथ आप लीजिए, और यहाँ से PQ का लेंथ लीजिए। इसका रेशियो किसके बराबर आएगा? BC, और यहाँ से QR।
ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी, और यहाँ से पी आर, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अगर आपको कहीं पे दिया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वहीं से आप इस कंक्लूजन को निकाल सकते हैं, ठीक है। ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, एंड जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होते हैं वो भी इक्वल होंगे। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। सो दिस इज योर कंक्लूजन। तो आप इस कंक्लूजन पे आप पहुंच जाएंगे अगर कहीं पे दिया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्लियर हुआ? अगर कॉन्ग्रुएंट दिया होता तो क्या होता, ठीक है। सो लेट अस से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अगर सिमिलर दिया होगा सो दिस इज द केस। अगर कॉन्ग्रुएंट दिया होगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी सेम लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। लेकिन यहाँ पर रेशियो हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पर क्या होगा, साइड ए बी इक्वल टू साइड पी क्यू, साइड बी सी इक्वल टू क्यू आर, एंड साइड ए सी इक्वल टू पी आर, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर कहीं पे सिमिलर दिया है सो दिस इज योर कंक्लूजन, अगर कहीं पे कॉन्ग्रुएंसी दिया है सो दिस इज योर कंक्लूजन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो कब होते हैं। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो दो ट्रायंगल आपके कब सिमिलर होंगे, ठीक है। व्हेन टू ट्रायंगल्स हैव सेम corresponding angles and their corresponding sides in same ratio, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इसको समझो। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल लिखा है ABC, और यहाँ पर एक छोटू सा ट्रायंगल मैंने बनाया दैट इज PQR। सो लेट अस से दिस इज 70 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 50 डिग्री, एंड लेट अस से दिस इज 70, दिस इज 50 एंड दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। तो आप पहले ये देखो, आप पहले एंगल को ध्यान से देखो। अब यहाँ पर एंगल A 70 डिग्री का है और यहाँ पर एंगल R ये भी 70 डिग्री का है। तो इसका मतलब एंगल A का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, R हो गया। यहाँ पर एंगल B 60 डिग्री का है, यहाँ पर एंगल Q 60 डिग्री का है।
तो इसका मतलब एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्यू हो गया। तो ठीक इसी तरह से एंगल सी आपका 50 डिग्री का है एंड एंगल पी आपका 50 डिग्री का है। तो इसका मतलब सी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हो गया, पी हो गया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है दिस वन, लाइक दिस। ठीक है, ए 70 तो आर 70, बी 60 तो क्यू 60, सी 50 तो पी भी 50। तो ये मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग का। तो मैं यहाँ पर इसे लिखूँगा कैसे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू आर क्यू पी, आर क्यू पी। मैं इसे ऐसे लिखूँगा, ए आर के इक्वल, बी क्यू के इक्वल एंड सी पी के इक्वल। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये तो एंगल के मुकाबले हमने लिख दिया। अब साइड के मुकाबले हम लिखेंगे। सो लेट अस से दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर। लेट कीजिए ये 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर। और इसे लेट कीजिए 20 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर तो कोई एंगल नहीं दिया, यहाँ पर तो सिर्फ साइड दिया है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को हम कैसे निकालेंगे और इसे दोनों ट्रायंगल को कैसे हम सिमिलर करेंगे। सो ध्यान से देखिए, अब इस ट्रायंगल को देखिए, इसका सबसे छोटा वाला साइड कौन सा है, ए बी है, ए बी। अब इस ट्रायंगल में सबसे छोटा वाला साइड क्यू आर है, क्यू आर। सो ए बी अपॉन क्यू आर कितना आएगा, ए बी हो गया 10, क्यू आर हो गया 20, ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक हो गया, तो ये ए बी, ये क्यू आर हो गया। अब देन सेकेंड नंबर पे कौन आता है, सेकेंड वाला ये 12, दैट इज बी सी। और इसका नेक्स्ट कौन है 24, सेकेंड छोटा, 24 मतलब पी आर। तो बी सी आपका कितना है 12 है, पी आर कितना है 24 है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब थर्ड कौन बचा 14 और यहाँ पर बचा 28, मतलब ए सी अपॉन पी क्यू दैट इज 14/28। सो ये निकल के आएगा 1/2। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 1/2 1/2 1/2। तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो गया। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा तो भी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लिखने का तरीका होगा ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि गलती होने की चांसेस यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर। दस बार 14, 200, 12, 14, 28, 24, 28, 20। ठीक है, तो मुझे क्या मिला था, मुझे मिला ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू, मुझे ये मिला। ठीक है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपको दिया होगा, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपको दिया होगा तो इसको सही ढंग से लिखने का तरीका क्या है। आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दिया है तो इसको सही ढंग से लिखने का तरीका क्या है, इसको ध्यान से देखिए। आप पहले क्या करेंगे, दोनों में से एक भी ट्रायंगल को पहले लिख लीजिए। अब दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल को आप पहले लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ ABC ट्रायंगल को लिख दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से दो केसेस आएंगे। अब जो आपका AB है, AB किसके बराबर है, QR के बराबर है। AB आपका किसके बराबर है, QR के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर AB है तो ये QR होगा। पहले AB है तो इसका मतलब पहले QR ही होगा। ठीक है, तो ये QR भी हो सकता है या फिर RQ भी हो सकता है। ठीक है, ये QR हो सकता है, R भी हो सकता है, RQ भी हो सकता है। अब AB तो QR के बराबर। नेक्स्ट BC है, नेक्स्ट BC। अब BC किसके बराबर होगी, BC तो PR के बराबर होगी ना। तो BC PR के बराबर है, PR। तो यहाँ पर R लिखा तो ये P हो जाएगा, तो यहाँ पर R लिखा तो ये P हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब लिखने के बाद आप एक बार मैच कीजिए क्या आपने सही लिखा है कि नहीं। इसको थोड़ा सा मैच कीजिए, आपने सही लिखा है कि नहीं। तो ABC इसके सिमिलर होगा या फिर ABC इसके सिमिलर। तो ABC सिमिलर टू QRP एंड ABC सिमिलर टू PRQ। तो देखिए इधर रेशियो को देखिए, यहाँ पर रेशियो को देखिए, AB अपॉन QR। AB फास्ट है, 1 2 इज AB एंड योर QR इज 1 2 ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर जैसा होगा यहाँ पर भी वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट BC अपॉन PR, BC 2 3 एंड PR भी 2 3 में ही है। उसके बाद AC अपॉन PQ, AC 1 3 अपॉन PQ, ये भी 1 3 में है। तो इसका मतलब ये राइट हो गया, लिखने का तरीका यही सही है। यहाँ पर क्यों गलत हो गया, ध्यान से देखिए। AB किसके बराबर, AB का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, QR के बराबर। और जो QR है आपका AB फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन में है, मतलब आपका जो QR है ये भी फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन में PR है, तो इसका मतलब ये लिखने का तरीका गलत हो जाएगा आपका। ये होगा आपका सही लिखने का तरीका। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें आप लिखने में गलत कर देते हो तो वहीं से जो भी आपको जो दिया होगा प्रूव करने के लिए, वहाँ पर आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने पिछले पेज में देखा था, पिछले पेज में यहाँ पर ये बात साफ तरीके से देखा कि अगर कहीं पर हमें देता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका ये ही मतलब होता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, अगर आप दोनों ट्रायंगल को उल्टा पुल्टा करके लिखोगे तो ये भी उल्टा ही आ जाएगा। अगर ये उल्टा आएगा तो आपको जो भी चीज़ प्रूव करने के लिए दिया होगा आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो ये आपको एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इसीलिए हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को अगर नेमिंग करने के लिए दिया होगा तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हमने निकाला एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे निकाला, और दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर कैसे किया। एंगल के बेस पे अगर मैं बात करूं तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को आराम से ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 60 60 के इक्वल, ये 70 70 के इक्वल, ये 50 50 के इक्वल। लेकिन अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दिया रहेगा तो सबसे पहले इसका छोटा वाला इसका छोटा वाला का रेशियो, नेक्स्ट इसका सेकेंड नंबर का इसका सेकेंड नंबर का रेशियो, और जो लास्ट दोनों बच गए दोनों का रेशियो, इसको निकाल के आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलरिटी। दो ट्रायंगल व्हेन टू ट्रायंगल्स सिमिलर, आपके दो ट्रायंगल
सिमिलर कब होंगे? तो सिमिलर होने के लिए जो पहला कंडीशन है दैट इज डबल ए, मतलब टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, दो ट्रायंगल के टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। नंबर 2 क्राइटेरिया ट्रिपल ए, मतलब व्हेन 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, या फिर ट्रिपल एस, मतलब व्हेन 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगे, या फिर नंबर 4 साइड एंगल साइड, टू साइड्स इन रेशियो, दो साइड रेशियो होंगे, एंड द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल। आपके दो साइड रेशियो में होंगे और उन दोनों के बीच का जो एंगल है अगर वो सेम होगा, तो इस केस में ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्राइटेरिया नंबर 1, डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, डबल ए क्राइटेरिया को देख लेते हैं। दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर। दिस इज 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 30 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, हम फर्स्ट क्राइटेरिया देख रहे हैं दैट इज डबल ए। सो ध्यान से देखो, अब एंगल ए 70 है एंड इधर एंगल आर भी 70 है, एंगल बी 80 है और यहाँ पर एंगल क्यू भी 80 है, एंगल सी 30 है और यहाँ पर एंगल पी भी 30 है। तो अकॉर्डिंग टू डबल ए क्राइटेरिया मुझे एनी टू एंगल अगर मेरे इक्वल हो गए तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ डबल ए क्राइटेरिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, डबल ए क्राइटेरिया जो होता है ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी वही होता है, ये दोनों सेम ही है। डबल ए क्राइटेरिया इज इक्वल टू ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यही से मैं दोनों ट्रायंगल को लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? अब मेरा ए आर के इक्वल, बी क्यू के इक्वल एंड सी पी के इक्वल, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू आर क्यू पी। ठीक है, ए बी सी सिमिलर टू आर क्यू पी। तो मेरा ए आर के इक्वल, बी क्यू के इक्वल एंड सी पी के इक्वल। देख लो, आप इधर जो भी लिखोगे यहीं से उसका मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डबल ए क्राइटेरिया। डबल ए क्राइटेरिया जो होता है ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी वही होता है, सेम होता है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक बात। नेक्स्ट हम देखेंगे क्राइटेरिया नंबर 3 दैट इज ट्रिपल एस, साइड क्राइटेरिया, जिसके बारे में हमने पिछले पेज में ही बात किया था। ठीक है, लेट अस से दिस इज ए ट्रायंगल और यहाँ पर और एक ट्रायंगल है, ए बी सी
पी क्यू आर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसका साइड लेट करके चलिए। एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर लेट करके चलिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो मुझे कोई भी एंगल नहीं दिया है, सिर्फ साइड दिया है। तो मैं यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लूँगा। तो ये वाले ट्रायंगल में सबसे छोटा वाला जो साइड है दैट इज़ 5 मतलब ए बी, और यहाँ पर जो सबसे छोटा वाला साइड है दैट इज़ पी आर। तो ये दोनों का रेशियो 5/10 दैट इज़ 1/2। ठीक है, अब ये ए बी का तो काम हो गया। नेक्स्ट बचे 10 एंड 15, इन दोनों के बीच में ये हो गया छोटा दैट इज बी सी। अब ये तो चला गया 20 एंड 30 में से, ये रहा नेक्स्ट छोटा दैट इज पी क्यू। सो बी सी अपॉन पी क्यू दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो देखो रेशियो सेम आ रहा है। तो बाकी बचा कौन बचा, बाकी यहाँ पर बचा 15 एंड यहाँ पर बचा 30, मतलब ए सी अपॉन क्यू आर। ए सी इज 15 एंड क्यू आर इज ऑल्सो 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मेरा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये रहा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। लेकिन इसे लिखूंगा कैसे, सेम मेथड आप अपनाएंगे, दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल को पकड़ो और उसे पहले लिख दो। सो ए बी सी को मान के चलो मैंने लिख दिया, पहले लिख दिया ए बी सी, ये सिमिलर होगा। किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो। अब जो बड़ा ए बी है ये किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। ए बी पी आर के जो रेशियो, ए बी का रेशियो पी आर का रेशियो सेम है। तो ए बी तो पहले है, तो इसका मतलब पी आर भी पहले होगा। ये पी आर भी हो सकता है या फिर आर पी भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बी सी है। अब जो बी सी है, बी सी किसके, बी सी का रेशियो पी क्यू के साथ बराबर आ रहा है। पी क्यू मतलब पी के राइट साइड में क्यू है, तो यहाँ पर पी ये है, पी के राइट में क्यू रहेगा। यहाँ पर पी है तो ये पी का लेफ्ट हो जाता है, इधर रहेगा क्यू। ठीक है, तो P जो है Q के राइट में होना चाहिए, तो P इधर मैंने लिख दिया Q के बाजू में, और यहाँ भी Q को P के बाजू में लिख दिया। तो मुझे मिल गया, ये दोनों मिल गए। तो ए बी सी क्यू पी आर के बराबर होगा, सिमिलर होगा, या फिर आर पी क्यू के सिमिलर होगा। अब इसमें से कौन सही है कौन गलत है उसको देखो। ए बी पी आर ये सही है। उसके बाद देखो बी सी पी क्यू बी सी सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन में है, तो पी क्यू भी आपका सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन में होगा, तो यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ए सी ये फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में है। किधर गया ए सी, इधर देखो। तो क्यू आर भी कहाँ होगा, अगर ए सी फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में है तो आपका क्यू आर भी फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में होगा, जो कि यहाँ पर है। तो इट मीन्स दैट ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, ये सही हो गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन में है ए बी, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन में किसको होना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन में ए बी है तो फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन में पी आर को होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन एंड सेकेंड पोजीशन में क्यू पी है, पी आर तो इधर है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर। तो इसका मतलब ए बी सी सिमिलर टू आर पी क्यू, इसको आप ऐसे लिखोगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये क्या होता है ध्यान से देखो। लेट अस से दिस इज ए बी सी and this is
पी क्यू आर। ये साइड सपोज 8 सेंटीमीटर और ये साइड दिया है 12 सेंटीमीटर, और इनका जो बीच का जो एंगल है दिस इज 50 डिग्री। सो लेट कीजिए, इसका ये साइड दिया है 16 सेंटीमीटर, ये साइड दिया है 24 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल दिया है दैट इज 50 डिग्री। ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि दोनों साइड के बीच में आपका एंगल रहेगा। तो इधर देखिए, दो साइड के बीच में है आपका एंगल, इधर देखिए दो साइड के बीच में है आपका एंगल। ठीक है, तो एंगल तो मुझे सेम मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, साइड का जो रेशियो है इसको भी मैं एक बार सेम करके देखूंगा। तो इन दोनों में से ये छोटा वाला है ए बी, और इन दोनों में से ये है छोटा क्यू आर, दैट इज 8/16 1/2। नेक्स्ट आपका बचा 12, दैट इज बी सी। नेक्स्ट आपका बचा पी आर, सो बी सी इज 12, पी आर 24, इसका भी रेशियो 1/2। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका सेम आ गया। इसका मतलब अब ये साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो, और दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। लिखूंगा कैसे, छोटे साइड से स्टार्ट करते हुए एंगल तक जाऊंगा और फिर बड़े साइड में एंड। फिर से छोटे साइड से स्टार्ट करते हुए एंगल तक गया और यहाँ से बड़े साइड, मतलब ए बी सी। तो इधर भी छोटे साइड से शुरू करते हुए एंगल तक पहुंचूंगा और उसके बाद बड़े साइड। छोटे साइड से शुरू करते हुए एंगल तक गया और उसके बाद बड़े साइड, क्यू आर पी। ठीक है, और इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिलेगा, एंगल ए क्यू के इक्वल, एंगल बी आर के इक्वल, एंगल सी पी के इक्वल, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, मतलब 1/2/1/2, 2/3/2/3, 1/3/1/3, मतलब AC/QP, ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, आप इधर भी देख सकते हो, ए बी के नीचे क्यू आर है, ए बी के नीचे क्यू आर, बी सी के नीचे पी आर है, बी सी के नीचे पी आर, तो बाकी बचा AC/PQ। ठीक है, सो दिस इज योर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो थ्योरम है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, थेल्स थ्योरम। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना पड़ेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट होता है हाइट। हाइट, या फिर जिसे हम कहते हैं अल्टीट्यूड। तो ये क्या होता है, अब जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, दैट इज ABC। ठीक है, अगर मैं एज्यूम करूँ ए पॉइंट, और ए पॉइंट का जो अपोजिट साइड है दैट इज BC,
अब मैंने क्या किया, ए पॉइंट से बी सी के तरफ, ए पॉइंट से बी सी के तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन को खींचा, ए डी। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पर खींचा, दैट ए डी जो कि बी सी के साथ परपेंडिकुलर है, दैट ए डी इज कॉल्ड हाइट और अल्टीट्यूड। तो इसे ही हम कहेंगे हाइट या फिर अल्टीट्यूड हम कहेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो है, अगर मैं एक स्केलेन ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, सपोज मैं एक स्केलेन ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। दिस इज ए स्केलेन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर एक स्केलेन ट्रायंगल है। तो यहाँ पर मैं अगर P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, P से एकदम सीधा वो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। ये तो QR को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, QR को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूँगा, QR को थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करूँगा। क्लियर है? सो नाउ दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, और इसका मैं नाम दे देता हूँ नेम PS। सो दिस PS परपेंडिकुलर टू QR। तो इस PS को ही मैं कहूँगा अल्टीट्यूड या फिर हाइट। तो यहाँ पर हम ये जो थ्योरम को देखेंगे, ये थ्योरम में हमारा जो यूज होगा वो एक स्केलेन ट्रायंगल का यूज किया जाएगा, और स्केलेन ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो ट्रायंगल के बाहर होगा। आप इधर देखो, ये एक सिंपल सा ट्रायंगल है जिसका जो हाइट है ट्रायंगल के भीतर है, लेकिन यहाँ पर जो हाइट है ये ट्रायंगल के बाहर है, ठीक है। ये तो हो गया आपका ट्रायंगल का पार्ट हो गया ना, ये आपका पूरा ट्रायंगल का पार्ट है, लेकिन जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर है। तो यही कॉन्सेप्ट हमको लेके चलना है, द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, जो कि एक पॉइंट से उसके ऑपोजिट साइड की तरफ परपेंडिकुलर होगा, दिस इज द हाइट। और ये कभी ट्रायंगल के अंदर हो सकता है एंड कभी ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हमें कहता है, ठीक है। दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, थेल्स थ्योरम। सो क्या होता है, देखो लेट अस से आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के ये जो साइड है BC के साथ पैरेलल एक लाइन मैंने यहाँ पर खींचा, ठीक है। BC के पैरेलल एक लाइन को मैंने यहाँ पर खींचा, लेट अस से दिस लाइन इज X एंड Y। तो ये जो लाइन मैंने खींचा, ये लाइन XY जो कि पैरेलल है BC के, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल के एक साइड है BC के पैरेलल मैंने एक लाइन खींचा जो कि AB को P पॉइंट पे एंड AC को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
और ये जो एक्स वाई बी सी के पैरेलल है। तो मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो लाइन एक्स वाई है इस ए बी सी के ए बी को एंड ए सी को ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। फिर से और एक बार ध्यान दीजिए, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका कोई भी साइड आप ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है बी सी। बी सी के पैरेलल एक लाइन मैंने खींचा एक्स वाई। ये एक्स वाई ए बी को पी पॉइंट में एंड ए सी को क्यू पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि दिस बाई दिस का रेशियो एंड दिस बाई दिस का रेशियो इक्वल होगा। मुझे ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मुझे, कंस्ट्रक्शन। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे देखिए, तो मैं एक यहाँ से एक आल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया और यहाँ से भी एक आल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज आर एंड दिस इज टी। तो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ए पी परपेंडिकुलर टू क्यू आर और ए क्यू परपेंडिकुलर टू पी टी। ठीक है, तो मैंने ये ड्रॉ किया। ए पी परपेंडिकुलर टू क्यू आर जो कि हाइट हो जाता है ए पी क्यू ट्रायंगल का, एंड दिस ए क्यू परपेंडिकुलर टू पी टी, ये भी हाइट है वही सेम ए पी क्यू ट्रायंगल का। क्लियर है। और मैंने क्या किया, बी क्यू एंड सी पी को ज्वाइन किया। बी क्यू और सी पी को मैंने ज्वाइन किया। क्लियर है। तो अब मैं प्रूव करूंगा। अब देखो, प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो ए पी क्यू ट्रायंगल आप देख रहे हो, इस ए पी क्यू ट्रायंगल का मैं एरिया निकालूंगा। ठीक है, प्रूफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, और एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब ए पी इंटू क्यू आर, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। क्लियर, दिस इज इक्वेशन 1। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, बी पी क्यू, बी पी क्यू, बी पी क्यू, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू दैट इज हाफ इंटू, अगर इसको मैं बेस मान लेता हूँ बी पी को, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि ये बी पी क्यू एक स्केलेन ट्रायंगल है और स्केलेन ट्रायंगल का हाइट बाहर रहता है। ये बी पी है, बी पी को अगर मैं स्ट्रेच करूँगा ये तो इधर जाएगा ना, सो दिस क्यू आर इज द परपेंडिकुलर और हाइट, सो हाफ इंटू बी पी इंटू क्यू आर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूँगा, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अब मैंने ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी पी क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू ए पी इंटू क्यू आर, हाफ इंटू
बी पी इंटू क्यू आर। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, मुझे मिला ए पी अपॉन बी पी मुझे मिला, जिसको मैं बॉक्स कर देता हूँ। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, फिर से यही ए क्यू पी ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। ये जो रेड वाला ट्रायंगल आप देख रहे हो, ठीक है, ए क्यू पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू हाफ इंटू, अगर ये बेस होता है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा पी टी, दैट इज ए क्यू इंटू पी टी, इक्वेशन 3। ठीक उसी तरह से ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, जिसको मैं रेड से मार्क करता हूँ, दैट इज सी पी क्यू, सी पी क्यू। तो ये जो ट्रायंगल है ये भी एक स्केलेन ट्रायंगल है, जिसका हाइट हो जाएगा पी टी। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ सी पी क्यू, दैट इज हाफ इंटू बेस हो जाएगा सी क्यू इंटू हाइट हो जाएगा पी टी। दिस इज इक्वेशन 4। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ इंटू ए क्यू इंटू पी टी, हाफ इंटू सी क्यू इंटू पी टी। हाफ से हाफ कैंसिल, पी टी से पी टी कैंसिल, अब मुझे मिला ए क्यू अपॉन सी क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मुझे प्रूव करना था ए पी बाई पी बी, इधर है, ए क्यू अपॉन क्यू सी इधर है। अब ये तो मैंने निकाल लिया, लेकिन इनको इक्वल कैसे करूँगा वो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब ये जो ए पी क्यू ट्रायंगल है और ए क्यू पी ट्रायंगल है, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है। ए पी क्यू जो ट्रायंगल है, ए क्यू पी वही ट्रायंगल है, तो ये दोनों सेम हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ए क्यू पी आर इक्वल। अब ये जो ट्रायंगल मैंने ब्लैक से मार्क किया और ये जो ट्रायंगल मैंने रेड से मार्क किया, ये दो ट्रायंगल भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो एक ही है, एंड दोनों का जो वर्टेक्स है वो एक ही पैरेलल लाइन में लाई करता है। तो जिसके चलते ये जो रेड वाला जो ट्रायंगल है, इसका एरिया एंड ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया, ये दोनों का एरिया सेम होगा। मतलब एरिया ऑफ बी पी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ सी पी क्यू इक्वल होगा। तो रेड से रेड इक्वल, ब्लू से ब्लू इक्वल, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। क्लियर है? तो बस यही था आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आगे चले तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक ट्रायंगल दिया होगा, दैट इज ए बी सी, और आपको एक लाइन भी दिया होगा, दिस इज पी, दिस इज क्यू, और आपसे गिवन में ये स्टेटमेंट दिया होगा, दिस ए पी बाय पी बी इक्वल टू दिस ए क्यू बाय क्यू सी। ठीक है,
दिस हाफ बाय दिस हाफ इक्वल टू दिस हाफ बाय दिस हाफ, इसका रेशियो इक्वल आपको दिया होगा, ठीक है। एंड आपको प्रूव करना होगा, टू प्रूव करना होगा दैट पी क्यू पैरेलल टू बी सी। तो दिस पी क्यू बी सी के पैरेलल, तो ये आपको प्रूव करना होगा। तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन करें? सो मान के चलिए पी आर, ये जो पी आर है, दिस पी आर इज पैरेलल टू बी सी, ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे दैट पी आर पैरेलल टू बी सी, ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में पी आर पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल में जो पी आर है ये बी सी के पैरेलल है। तो हम जहाँ पर भी देखेंगे एक ट्रायंगल और दो लाइन का पैरेलल देखेंगे तो वहीं पे हम बीपीडी लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको एक ट्रायंगल दिखा और दो लाइन पैरेलल दिखे तो वहीं पे आप बीपीडी लगाएंगे। तो इसका मतलब पी आर पैरेलल टू बी सी, अगर पी आर पैरेलल टू बी सी है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी, यही तो हमें बीपीडी कहता है, दैट इज इक्वेशन 1। ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी आज पर बीपीडी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। लेकिन हमें गिवन में क्या दिया है इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो गिवन में हमें दिया था ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें गिवन में दिया था, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ए पी पी बी ए आर अपॉन आर सी के साथ इक्वल है और वही ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी से इक्वल है। तो इसका मतलब क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें ये मिला दैट दीज टू ऑल्सो आर इक्वल, ए आर अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये दोनों इक्वल है। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं अगर एल एच एस पे 1 एंड आर एच एस पे 1 को ऐड करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एल एच एस पे 1 ऐड कीजिए एंड आर एच एस में 1 को ऐड कीजिए। अब यहाँ पे मैं अगर एलसीएम लूँगा तो ये आएगा आर सी, दैट इज ए आर प्लस आर सी, और इधर का एलसीएम क्यू सी, सो ये भी हो जाएगा ए क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है। तो ए आर से आर सी को अगर मैं ऐड करूँगा, ए आर से आर सी, तो मुझे मिलेगा ए सी, अपॉन में है आर सी। यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस क्यू सी, दिस इज ए क्यू, दिस इज क्यू सी, अगर इसे मैं ऐड करूँगा तो ये भी आएगा ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा फाइनली आर सी इज इक्वल टू क्यू सी, ये मुझे फाइनली मिलेगा आर सी इक्वल टू क्यू सी, ये मुझे फाइनली मिलेगा। तो आर सी और क्यू सी ये दोनों बराबर नहीं होंगे, अगर इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, अगर ये दोनों बराबर हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि Q एंड R इसे कोइंसाइड होना पड़ेगा, ठीक है। तो आर सी इक्वल टू क्यू सी, इट मीन्स दैट Q एंड R डेफिनेटली मस्ट बी कोइंसाइड, इन्हें एक होना पड़ेगा। अगर ये दोनों एक हो गए तभी आपकी आर सी एंड क्यू सी इक्वल होंगे, ठीक है। तो Q और R ये दोनों एक हो गए तो इसका मतलब क्या, पी आर पैरेलल टू बी सी, आर की जगह Q को पुट कीजिए, पी क्यू पैरेलल टू बी सी,
हो गया आपका कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया ट्रायंगल चैप्टर का रिवीजन। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे फिट। गुड बाय।